के बहुत बहुत प्रणाम। मालिक करे ऐसे ही परिवार में खुशियां बरसत रहे। जनता जनार्दन के बहुत बहुत प्रणाम, आशीर्वाद के प्रतीक्षा। बा तू खड़ा हो जा, लाला करवाई ले आराम से, खड़ा हो जा आराम से, करवाई ले। स्वागत स्वागत करवाई ले। ए भैया फोटो खींच ले उनका, करवावत स्वागत हुआ, स्वागत हुआ ना। हेलो। और ये सम्मान किया गया आज के नौसा बादशाह दूल्हे राजा, आप उनके पिताजी आदरणीय श्री अच्छे लाल यादव जी, आज जो राजा दशरथ जी का रोल अदा कर रहे हैं। और आपका आज के दिन जलवा है, और जलवा भगवान करे ताउम्र बरकरार रहे, और समझी और मतलब यहाँ वहाँ की रिश्तेदारी बराबर चमकत रहा है, बनी रहा है, मालिक की कृपा बरसत रहा है। अब ऐसी ज्यादा हम सब लड़कियां ही कौन आशीर्वाद। और ये कन्या के दादाजी आपके द्वारा आज आप सबके हाथे ढेरे चाहत रहा, कहे से रोज तो हम सब आओ ना, क्योंकि आप ही के जरिए यहाँ दोनों कलाकार आए हैं। सब हम कलाकारों की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ जितने लोग एकत्रित हैं आपके, अगर आप नाती को ये एक सुंदर साल और प्यार से गूंथा हुआ पंखुड़ियों का हार, साथ में कई सौ रुपए देकर के सम्मान किया गया। आप दोनों महान भावों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आशीर्वाद की कामना। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा अनमोल पुरस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। और इतना कीमती टाइम आप लोग देते हुआ आप लोग के बहुत बहुत धन्यवाद बा। कीमती टाइम है। और हमारे बीच में बिरहा के बड़े ही शुभचिंतक आदरणीय चाचा जी श्री प्रमोद कोटेदार, जो कलाकारों के मसीहा हैं, कलाकारों को सम्मान करते हैं। आप भी मंच पे विराजमान हैं, आपके भी स्वागत बा, अभिनंदन बा, वंदन हो। आई गुरु जी का बजाओ उतरला। कि वजन बढ़ाए से दिमाग नहीं बढ़, जरूरी ना हो कि 80 किलो के हो, अकल होना चाहिए। जैसे वजन बढ़त वैसे दिमाग डाउन होता। वजन कम करा बाबाई है ना, पेट निकलने से बुद्धि ना बढ़ी। एक बात हमारे ध्यान से सुना, कहे पोपो कौन बीमारी है? मास्टर साहब बताइए। पोपो कौन बीमारी है बताए तो भैया। बहुत अच्छा बताओ। बताए तो प्रधानों जी आए ना, समझ जाइए पोपो कौन बीमारी है। बता दो बेटा, बता दो बता दो। बताए संतोषो भैया जान जाइए, इन समय में काम आ जाए। हाँ अच्छा, बा ये मास्टर साहब का तजुर्बा बोल रहा है। कहा तो
बस बस ई कहा तुवन जेकर मेहरारू सांझी के मारत ह अपने मरद के और सवेरे पोपो कह के बुलावत ह मनावत है जानत हाँ बीती है इनके ऊपर। अच्छा। आपन विपद बतावत जेकरे ऊपर बीती न उ बताई का बाद बहुत तरसावत बाटे भोजे मऊ तक बात चली गई। अब दुल्हन कहे कतर दाहर राजा दारू नमकीन कतर राजा जी दारू नमकीन मरा तर राजा हो कवन सवतीन मर दी हवे का धासी जइबा पूरी शरीर काम न करी बा स्टील बॉडी होनी चाहिए हमारी नियन बा कि मर दी हवे का धासी जइबा दूसरा से राजा जी फांसी जइबा कहे दुल्हन दूसरा से राजा जी फांसी जइबा मेहरी के प्यार लतर हंसी जइबा सही हो मर दी हबे कमो का धासी जइबा संतोष भैया हो जाई कबो कहे ही नहीं ना कहीं जानते तो और सौर अच्छा बा मर दी हबे कमो का धासी जइबा दूसरा से राजा जी फांसी जइबा दूसरा से राजा जी फांसी जइबा हरी का प्यार लतर हंसी जइबा हाय हाय क्या बात है पिया परदेश मजा लूटाता होई है कोनो दुल्हन के दुल्हा परदेश रहे वाह धन्य हो गुरु सही बजावत हुआ तू कोनो दुल्हन के दुल्हा परदेश मर्द जब तक घरे रहे बेचारी में एकदम ना खोज खोज के कमी निकाले तोरे दाल बनावे के सहूर ना तोरे रोटी बनावे के सहूर ना तोरे सब्जी में तड़का मारे के सहूर ना दुल्हनिया कहे जा मुँह फुकौनू बना बनान पावत हुआ बड़ा भाव आवत है कई कुर्सी है मास्टर साहब। एक दिन मरद चल गई परदेश 1 महीना बीत गए दुल्हनिया वीडियो कॉल कलस का हो मजा आवत ना चूल्हा में मुजारत हो नीक लागता मर्दा कहे ढेर बोली मत बोले पगली तोर घाथे के दलिया चावल नीक रहल यहाँ जब से आई जान हालत गंभीर है दिन भर खटीला रात की कोयला दुल्हनिया कहे ना हम बनवत रही तो के ना निक लागत रहे अब खुदे बनवा खुदे खा। और ये हमरे धर्म के गार्जियन प्रमोद कोटेदार बिरहा कलाकारों के मसीहा बड़े शुभ चिंतक आपके द्वारा रुपए नहीं आशीर्वाद है बहुत बहुत प्रणाम आशीर्वाद की प्रतीक्षा। दुल्हन कहे दुल्हन
जई बात जा हमरो गम नाई के और जैसे मरदा के काम नाई के जई बात जा हमके गम नाई के तोरा जैसे मरदा के गम नाई के मत वही रहिया अपने हाथे से बनवा खा हे दुल्हन पिया परदेस मजा लूटता होगा पिया परदेस मजा लूटता होई है अरे पिया परदेस मजा लूटता होई है दुल्हनिया कहा था आनंद आवत होई ना हमार बात सुना पिया परदेस मजा लूटता होई है पिया परदेस मजा लूटता होई है जिगरा लगा के चूल्हा फूकता होई है चोला फोकाता होए है चोला फोकाता होए है हम एक नहीं कहे हैं हम कहा थे पिया परदेस मजा लूटा तो होई है आई का कहलन बा गणिया उठा के चूल्हा फूकत होई हां पागल ही घरे के बात है बा कबो कबो जब मेहरारू खिसिया थी ना तो वो गुस्सा में सब कुछ बोल देती बा लेकिन यहाँ पर्दे में रहे दा बा जोन कहत रहे हुए बतियाओ एक बात दुल्हन और कहे जा बा खाए अब दाल भात हुए बिना नमक वाला कहे हम बनवत रहे तो बड़ा रेफो निकलल बा हेलो याद बनाऊ चूल्हा में खाना बनाओ कहे दाल भात खात मजा आवता होई है देखा ये सही बात में पैसा निकला है बा छाना पार गीतानगर छाना पार के ऐतिहासिक धरती से छाना पार के भाभी प्रधान पद के शानदार प्रत्याशी आप हैं हमारे धर्म के बड़का भैया सुशील यादव आपके द्वारा ये शानदार 501 रुपए का आशीर्वाद ई गीत पे खुश होई के सच्चाई है ई गीत पे खुश होके हमारे सुशील भैया के द्वारा 500 रुपए का आशीर्वाद भैया के बहुत बहुत प्रणाम आशीर्वाद के कामना हो ए सुशील भैया उनकर बात है दाल भात खात मजा आवत होई दाल भात खात मजा आवत होई दाल भात खात मजा आवत होई कपड़ा धोवे में जिया फाटत होई धोवे में गड़िया फाटता होए बर्तन धोवे में गड़िया फाटता होए बस कम बेइज्जती मत करो और ये देखें शानदार पुनः कई सौ रुपए का आशीर्वाद हमारे सुशील भैया छाना पार के भाभी प्रधान जी भगवान करे प्रधान बन जा काहे काहे तुमको पता बा बारे भाई विजरान पड़ोसी जब खिसियात मेरा रू तो कहिन देते हाँ ये तो बात सही है बहुत फिदिया काढ़त रहा अब फाटत होए अच्छा तोके कैसे पता भाई सब मास्टर साहब बतावत थे ये महान पुरुष है ये सब सिखौबा ये अवतरित हुए हैं धरती पे हाँ मऊ को लागत बा नहीं जायदा
कहे दुल्हन का भैया सालू भात खात मजा आवत होगी सालू भात खात मजा आवत होई सालू भात खात मजा आवत होई सालू भात खात मजा आवत होई बर्तन धोवे नदिया भागत होई बर्तन धोवे अरे बाबा चार जने मिलके गणियम ठोबा मारे गुरु अब रहे दे अब रहे दे ई बात तुमको कैसे पता चली बा जब ई बतिया जैसी बतावत होई कि हम ये कह के चला आए हैं तब वो सब चार जने मिलके ये कहत होई जा सा तोहार जिस कर्म रहा हाँ ये वैसन बात सही होगा। है लेकिन एक माई बहन जब खिसिया थी कबो कबो तब वो लोग कहेगी बा तो यहाँ मत बतावा देखे के मिला था गांव देश अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद बा अब क्या बात बहुत अच्छे अरे वाह वाह ओहो क्या बात तुम तो धोखेबाज हो वादा करके भूल जाते हो तुम तो रोज रोज तुम जसन में ऐसा करोगे रोज रोज तुम जसन में ऐसा करोगे हम जरूर उठ जाएंगे तो आए भरोगे तुम भी बड़ी चालाक हो मुस्कुरा के जलाती हो तुम बड़ा इलाहाबादी सुनला एक आध दू लाइन तू बजाई इलाहाबादी हाँ बड़ी पुरन की भाई नहीं की भाई ज्यादा नहीं हाँ, सुनला बार से ना हाँ, सही तू पकड़ रहा बस झकोरा मारई झुलनी साड़ी लहराए हो एक गायन स्वर्गीय राम आधार गुरु जी माँ और यही गीत के बदल के गा दलन के हैदर उस्ताद स्वर्गीय हैदर अली गुरु जी गौलन कि पिया परदेश हो लिखली गोरी पतिया लेकिन एक लाइन औरो गाय रहन भैया का आए हे अरे राम घुमा के गोरी मरलू
हेलो जब- पलट जब कबहू लेडीज कलाकार रहे मंच पे बा उससे पहले लेडीज कलाकार कम रही। बा एक आग दूजनी जोन गावत रही जब पहले लेडीज कहूँ भेटाए जाए तो हैदर गुरुजी काहे तनी से हो जाए। बा 1 मिनट खातिर मान ला, बा पलट 1 मिनट खातिर माने में कह जाता बा वो गाँव में कैसे। अरे राम घुमा के गोरी मरलू, अरे राम घुमा के गोरी मरलू, और नजरी ऐसे बान हो घुमा के गोरी मरलू। कहाई उठा के गोरी मारेलू, बैठा के गोरी मारेलू, मार देलू अपने नजरिए से बान हो घुमा के गोरी। मार लो कहीं से और बदल के गौलन कहाई वही दूठे नान नान जोगिया, अरे वही दूठे नान नान जोगिया, अरे घोड़ा अरे पेड़ा वही में घोड़ावा बंधावा लेती हो दूठे नान नान। जियो। क्या बात, बहुत अच्छे। पागल कहीं क्या, हम कहते पेड़वई में घोड़वा बनौले हो दूठे नान नान जोगिया, बा एक कहतन घोड़वई में पेड़वा बनौले हो दूठे। नान नान जोगिया पागल इंसान कबो कबो सोचा करा पेड़े में घोड़ा बांध जाता कि घोड़ा में पेड़। बा दोनों एक कही है। हाँ सही बात, वैसे आजकल के गवैयो एक कह देते हैं हर चीज ये। बा हाँ उनको पता ही नहीं बाकी। हाँ माइक चाहे मेहरी बनाई ले, मेहरी चाहे माई बनाई ले, बा जब उनका शक नहीं पता बा तो तू एक कई बजाई सकत था। लेकिन गौलन तनी से बदल के एक लाइन हैदर उस्ताद अपने बिरहा में गौलन कैसे। वाह, अरे कुछ अलग हो चाहिए। अरे गईले ससुरारी, अरे गईले ससुरारी, गाँव में ई देखा ई दादा लोग बैठल हुए ना, बा ई लोगन के देख के हम गावत है। ई लोग सुन ले हैदर गुरुजी के बिरहा। हम अच्छा आए तो भाई फरमाइश बा कि यहाँ हैदर गुरुजी के गीत और दादा राम कैलाश गुरुजी के गीत बड़ा लोग पसंद करेलन, तो ऐसे ही लोगन के देख के हम गावत है। ज्यादा जन हम नहीं जे दादा लोग नहीं सके देख के गावत है कि गईले ससुरारी, अरे गईले ससुरारी, कि गईले ससुरारी, और हम बन के दुल्हवा, हम एक ठीक कमाल कई दिहा। गईले ससुरारी, गईले ससुरारी बन के दुल्हवा, छोटा का सरवा, छोटा का सरवा जब लावा पर छोटा का सरवा जब लावा पर कहीं छोटका सरवा जब लावा पर छलस हमला लिखी रुमाल नहीं दिया दई दे। ए भैया एक लाइन लालजी लहरी उस्ताद गवाई का।
उड़त ई चिड़ैया उड़त ई चिड़ैया काहे मारा पई अनाहू उड़त ई चिड़ैया काहे मारा पई महला पे मारा दू महला पे मारा अरे सेजा पे मारा ओही सुपेदा पे मारा वहीं जा बे मनऊ जा चला जा अरे वही लहंगऊ के बीच काहे मारा बे एक लहरी उस्ताद गए रहे ना एक लाइन स्वर्गीय दद्दा राम कैलाश गुरु जी गौलन तमाम गीत हम बताऊं तो पूरा रात बीत जाए एक एक लाइन बस हाँ। स्वर्गीय दादा राम कैलाश गुरु जी बिरहा के कुंवर कन्हैया कहे जाने वाले बड़ी मिठास रहे उनके आवाज में कोयल जैसी बोली दादा कहे कोनो दुल्हन के दुल्हा परदेश कोनो दुल्हन के दुल्हा परदेश बेचारी बड़ा बिरह में हो अंगनैया में बैठल बा सवेरे के टाइम हो बर्तन धोवत बा यही सोचत बा कि हमार पिया कितना दिन हो गए लौट के नहीं आवत है ना जानी हमका याद करत है कि नहीं दुल्हनिया बेचारी बर्तन धोवता सवेरे के टाइम में बड़ेरी पे कौआ बोल गया नंदिया कहा ए भौजी ए भौजी लागत भैया आवत है भौजाई आओ ना देखलस ताऊ देखलस बा उठा के लूगा भागे बड़ी तेज से उठा के लूगा अरे तनी से पकड़ के सड़िया गई बेचारी घरे में तैयार होई के वहीं गुलाबा में अंगूरी डाई के ई दादा लोग जानते हो गुलाबा के का कहते हैं ना दादा गुलाबा आप लोग तो जानते ही होगा हम सब सुन जानी थे आप लोग को तो पता ही हो जो कुंडी है पहले के जमाना में कच्चा घर रहा है दरवाजा लगी जो कुंडी लगाया जाए वही के हमारे दादा उदा कहे गुलाबा कहत रहे हैं बा वही गुलाबा में अंगूरी डाई के दुल्हन पेराता जैसे खूंटा में भैंस पेरे चारा बदे वैसे दुल्हन अपने दुल्हा के याद में पेराता बारे दादा दुल्हनिया बेचारी जो हता कहे का आजू आजू बड़री बोलई कागा हो जना रहता दियई है जना दुल्हा मोरई है जना बालम जी है सजवई से सजवई से सजवई से सजवई से मोर मना लगा हो जना बालम जी है शहर वाली
के कहा थन का जान लइका हमारा है केहू को नहीं हमारा का जान लड़का दादा वाली पगड़ी का जान लड़का काहे खातिर कहीं पहले के लड़का रहे मातारी बाप के अदब करें अगर बाप खड़ा है पिताजी खड़ा हुआ अगर गुटका ले हैं तो जान लो ना दिन भाई देंगे हम फेंक देंगे लेकिन आजकल वाले लड़का है सुरती बोलत रही कहीं बाबू तो लेबा बना दी तोरो हिस्सा पहले दादा हरे महुआ मटर खात रहन की अरे हाँ ठीक बा हर चीज रुका महुआ वो सब बातें अलग है दादा वो लोग इन लोगन के दिल के पुकार हम गीत में गाए दादा हरे महुआ मटर खात रहन 16 17 लड़कियां पैदा करते रहन अच्छा अब वाले लड़के वाली बात ना संस्कार भी कम हो गया है लोग कहते हैं अगर शिक्षित हो गए हो तो संस्कार आ जाएगा लेकिन आज के समय में जितना ही शिक्षित होता है उतना ही अशिक्षित दिखाते हैं जितना ही पढ़े लिख ले हैं उतना ही जाला नरक में जाते हैं पहले के लड़का रहे दारू सिगरेट गुटखा पान करे तो जान ना पावाई माई बाबू काने कान खबर ना जाए कभू कि भटके भूले में देख ले चूक बस तो जाए के बताई दे तब बाबू माई के पता चले कि हमारा लड़कियां नशा करत बा आज वाले लड़का है बगले बाबू खटिया बिछा के सोवत है पैक पे पैक मारतन कहन बाबू भोले जिन ज्यादा ये नहीं गुटका फड़ातन कहीं बाबू तो का बाबू बढ़िया पीबा हाँ चाहिए तो बतावा मतलब बाप बेटवा में कोनो फर्क ही नहीं बा तो ये से हम गौले और यह नहीं पहले के जमाना में अगर मेहरारू लगे हाँ बाप माई दुआरे बैठे तो मेहरारू को लगे बैठे ना और मेहरारू के हाँ में हाँ ना मिला हुए लेकिन आज वाले लड़का है का करथन भैया एक लाइन में बताओ भैया अरे साँझ सवेरे दिन दोपहरे ए दादा सही है कि नहीं अरे साँझ सवेरे उहई दिन दोपहरे निहरई उहई मेहरी के टंगारी काजा नहीं लड़का दादा वाली पुरान चीज है रेलिया बैरान रेलिया बैरन पिया चलिए जाइए रेलिया जबुन टिकटवा से पिया मोर जाई हई जबुन टिकटवा से अरे जाऊन हाय हाय अरे जाऊन टिकटवा से पनिया बरसे पनिया बरसे टिकट गली जाई हो रलिया रलिया
जबरलिया करता बुढ़ावा कोनो दुल्हन के दुल्हा परदेश आ दुल्हनिया बेचारी बड़ी बिरहा में हो कहीं रेलगड़िया जब से चल गए तब से हमारे मरद कमसी दूर कई दे भगवान करे रेलगड़िया में आग लग जाए रेलगड़िया झरी जाए सुलुग जाए हमरे पिया के हमसी अब दूर लेके ना जाए दुल्हन कहे जबरलिया करता बुढ़ावा जबरलिया करता बुढ़ावा सुनिया राजा गया वही जबरलिया चार महीना में ज्यादा के दिन जब केहू जब केहू कंबल ओढ़ावे वही सुदिया राजा के आवे जब केहू चढ़ गया चढ़ गया वो चढ़ गया वो पर रे अतरिया पर लोटन कबूतर रे वाह अब के मेला तो रख लो दबो चकर दरिया पे लो हेलो हेलो बड़ी अच्छी महफिल अच्छा दादा 2-3 जने देख के हमारा मन कहत बिरहवा गाई और मनो नहीं कहत बा आप लोग जैसे कहा लोकगीत में ऐसे गाई दी बिरहा दादा बहुत प्रेम से सुनता यही खातिर आप ऐसा पूछत है बिरहा गाय दे हाँ उसी कम में दिखाता है कल्पना खोल दी एक बिरहा वार से बिरहा सुने के मिलल विधि का विधान होनी कोई नहीं टाल सकता। सच्चाई है जिसके भाग्य में जो लिखा है
होनी जो तय है वो होके रहेगी, बाप इसे कोई मिटाने वाला नहीं है। लेकिन इसी रामायण में लिखा है भाभीऊ मेट सकई त्रिपुरारी। बाप एक बिरहा हम आप लोगन के सुनावे चलत बानी कल्पना के ऊपर। हाँ बिरहा हम सोचत रहे जैसे रहा वैसे गाई दई, लेकिन जब सुनवैया रहा था तब गाँव में आनंद आवत है। अब हम झूठे गाई अपने सुनी, बहुत जमा अब एक 15 मिनट का बिरहा गा देत बानी कल्पना के ऊपर। कल्पना इंसान को करना चाहिए, लेकिन दुनिया में कबो कबो इंसान कल्पना करेलन तो सफल हो जालन, और कबो कबो कल्पना विफल कर देले लोग करके पछतालन। वाह ई बिरहा हम त्रेता से चालू करब, कलयुग में प्रमाण दिखाई। वाह आई गुरुजी 4 लाइन भूमिका में कहना है। वाह कल्पना के सहारे ये संसार है, कल्पना ही कला की वजह बन गई। कल्पना करके कोई सफल हो गया, कल्पना ही किसी की कला बन गई। कल्पना करके कोई हृदय में बसा, कल्पना ही किसी की बनी का। कल्पना में ही बीता हजारों बरस, कल्पना से मिलाना सिंदूर नाल। यही से हम बताइला दुनिया में कोनो काम करे से पहले बार बार सोचे के चाहिए, बिना विचारे जो करे पीछे सो पछताए। लेकिन बिरहा में एक लाइन गजल है गुरुजी, कैसे? बड़ी सुंदर गीत, कैसे? नहीं नहीं घरे जिंदा तू गावा, आवा लाइन पे आवा। कि सारे सिकवे और सारे सिकवे गीले भुला के कहो, सारे सिकवे गीले भुला के कहो,
तो गीत है, यही में एक गीत तनी बदल के भोजपुरी दुनिया ले गौलन। अरे कौनो दिन शिकार हो जइबू, ला कहे आशिक कौनो दिनवा शिकार क्या बात है, बहुत अच्छे। कौनो दिनवा शिकार अरे कौनो दिनवा शिकार हो हमसे मिलबू, हमसे मिलबू लेकिन भाव में कवि जी एकरो से बढ़िया बात लिखत हुवन, लिखलन का क्या बात, दिल के दरिया में जो समाया दिल के दरिया में जो समाया है, क्या बात, बहुत अच्छे। अरे दिल के दरिया में जो समाया है कि दिल के दरिया में जो समाया काहे विधिना, काहे विधिना उसे दिल के दरिया में जो समाया है काहे विधना उसे रुलाया है। सच्चाई भी है, जिसने सच्चा प्रेम किया है वाह सुशील भैया, वाह वो चाहे जैसी प्रेम कैला वाह रोवे पड़त है, वाह रोवे के नहीं तकलीफ होता है, वाह जिस प्यार में दर्द नहीं वाह वो प्यार ही कैसा। जब सच्चा प्रेम करब तभी तकलीफ हुई, कहे से कि अपनों की बात लगती है, वाह 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 पराया चाहे गरियो देख चल जाए जाए दो पागल है। दिक्कत नहीं हो। हाँ और अपना रही, अपना लगाव बा, प्यार बा, अगर वो गुस्सा में एक बात बोल दे ना तो बड़ा तकलीफ होला। ये से हाँ? होई गया ना? बिरहा के शुरुआत बा नज़म में कहना है गुरु जी नहीं ए हाँ ठीक है आवा जो बजाए जब सब सही है। क्या बात कि मारा जो विद्युत
फिदित जिहवा सूप न खाला चार हुई मरा जो फिदित जिहवा सूप न खाला चार हुई करी थी कल्पना जो कल्पना बेकार हुई। एक दिन घूमती वो सिंधु तट पे आई है एक दिन घूमती वो सिंधु तट पे आई है करण को आत्महत्या मन में वो बिठाई है। प्रगट हो सागर प्रगट हो सागर अपन दिल की बात कह डाले प्रगट हो सागर अपन दिल की बात कह डाले पिला दो नाजनी जवानी का ये कहानी में समय के बाद जौने समय शूर्पणखा विधवा भइल रावण शूर्पणखा के पति के मरलस लाचार बेबस होकर सागर तट पे जाती है आत्महत्या करने के लिए। निराश है दुनिया उसे सोनी दिख रही है जीने की उम्मीद छोड़ देती है बाबूजी आ जाती है सिंधु तट पे अरे वाह सागर तट पे आत्महत्या करने के लिए जब पहुंचती है आंख से आंसू झरझर झरझर बह रहा है। ए बाबू जैसे ही सागर में छलांग लगावे के कोशिश शूर्पणखा कैली वैसे समुद्र देवता प्रकट होके कलैया धर लेलन रोक देते हैं। ऐसा क्यों करने जा रही हो देखने में तो बड़ी बुद्धिमान लग रही हो मरते तो कायर है तुम्हें ये शोभा नहीं दे रहा। समझा कर बुझा कर बाबूजी ले जाते हैं अपने महल में समुद्र देवता। समय बीतने लगता है धीरे धीरे बाबूजी समुद्र देवता में और शूर्पणखा में प्यार हो गया। अब प्यार के निशानी शूर्पणखा के गर्भ में पले लगल। कई साल बीत गया बाबूजी। आज शूर्पणखा जब गर्भवती भइल के मायका अपन याद आइल लंका याद आइल हो चलल बा सागर से इजाजत लेके आइल बा लंका में। लोग देखत हुआ आंखें सबकी चकित रह जाती हैं कि शूर्पणखा लौटी तो है एक विधवा होने के बावजूद यह जो गर्भवती है तरह तरह की लोग बातें करने लगते हैं। लेकिन मुलाकात कैसी भइल बा बिरहा में तरस लग गई। कोनो दुल्हन अपने पिया से कह दिया कि जई बता जा बाकी जई बता जा बाकी जल्दी आ जइहा कर की दुनिया वाले गा दिलन ले अइला का बनाया बही छोटा बा खिलौना राजा लइका बनी अब हरा बिछा के सुता अब ही बिछवना राजा लइका बनी ई तरह था। लेकिन भाव पे गौर करा आज शूर्पणखा पहुंची है लंका में निगाहें किसी से नहीं मिला रही है। तरह तरह की लोग बातें कर रहे हैं जिस रास्ते से चल रही है। महल के अंदर आई है निगाह पड़ती है किसकी रावण की सबसे प्रिय पत्नी जिसका नाम मंदोदरी बताया जाता है। मंदोदरी के निगहियां जब शूर्पणखा के पिटवा पे पड़ल तो एक बात कहली का
पेटवा फूलाई पहुंची लंका नगरिया डरिया लागे लगा। सही हो सही हो। पेटवा फूलाई पहुंची लंका नगरिया डरिया लागे लगल। पड़ल ही मंदोदर की जरिया की डरिया देखा लागे लगल। की बोली मंदोदर बोली मंदोदर तू डुबाई दिलु पानी। कहे सुपन खाई ता प्यार के निशानी। रावण के मिलल बाटे सबकी खबरिया डरिया लागे लगा। रावण के मिलल बाटे सबकी खबरिया डरिया लागे लगा। पड़ली मंदोदर की ना डरिया की डरिया देखा लागे लगा। ए भैया मंदोदरी की निगाह पड़ जाती है गर्भवती शूर्पणखा के ऊपर पूछने लगती है कि दीदी इतना दिन से गायब रहलू और तोहार तो पति दुनिया में नहीं थे, तोहरे गर्व कैसे भइल? ठेकरी लेके टरत हूँ पाप। इतनी बतिया सुन के बाबूजी शूर्पणखा के आंख से आंसू झरझर झरझर बहे लगल। आंख में आंसू लेकर बोलती है कि मैंने कोई पाप नहीं किया, ये मेरे प्रेम की निशानी है। पाप शब्द से मत नवाजो। रोका था भौजाई के, लेकिन ए बाबू मंदोदरी बड़ी बुद्धिमान समझाती है कि दुनिया में इ प्यार के तोहे क्यों स्थान ना देई, केहू स्वीकार ना करी। खास कर अगर तुम्हारे भैया जान जाई हाँ तो बर्दाश्त ना करी हाँ। जैसे आइल बाड़ू वैसे लौट जा। ए बाबू सही बात फैले में कम टाइम लगेला, लेकिन बुरी बात फैले में बहुत टाइम। मंदोदरी समझौते है यार रावण के खबर लग गई। रावण आइल बा डटलस खलस किया बहिनी तोहर मरद के मारे में हमके टाइम ना लगल। हमरे हाथ से और कोनो पाप ना हो, ये से निवेदन करत बानी जैसे आइल बाड़ू वैसे लौट जा। हमार सर झुकावे खातिर आइल हो, शोभा नहीं खे दे। भाई के फटकार भौजाई के फटकार लगल। ले बाबू शूर्पणखा लौट के फिर से समुद्र देवता के पास गई है। दूर से ही देखते हैं समुद्र देवता समझ जाते हैं, आंख में आंसू है, निराशा है। एक बात कहलन का गीत बदलत हो। अरे गईली हाँ पकड़ा बस लौट के आई भाई समुद्र देवता से। समुद्र देवता से हाथ जोड़ के विनती करत बानी कि आपके बात ना मान के आज हमके अंजाम देखे के मिलल। आप रोकत रहला कि मत जा ई अवस्था में तोके केहू सम्मान ना दे, लेकिन बतिया के हम भूल गए रहे कि हमारू मायका बा हमके प्यार मिली, प्यार ना मिलल बा अपमान मिलल बा। आंख में आंसू लेकर कहती है क्या कि गईली पयोधिया के पास, गईली पयोधिया के पास या सयब तो हंसे लागी।
साबस कलाकार ई सही है, ई नया निकला ना ए भैया। लेकिन सोचत थी इनका क्या बात, बहुत अच्छे। तो हंसे लागी हो तो हंसे लागी, करिहना हमके निराश अब तो हंसे लागी। पहले कैसेट में सुने रहे, धीरे धीरे ब्रेक कम हो जाता, हाँ बैटरी डाउन होता, काहे डाउन करता है एनर्जी रहा। ए बाबू कहलन का समुद्र देवता समझावत होवन कि ना तोहरा आस विश्वास ना टूटी, जब तक मन करे रहा हम प्यार कैले बानी कोनो धोखा ना दे। सुना हमार बात कहलन। होई नहीं जग में परिहास तो होके लागी। ए भैया आज समुद्र देवता अपनौलन, समय बीत गए। 9 महीना बाद शुभनखा एक सुंदर कन्या के जन्म देली, जो कन्या के नाम पड़ल रतमंजरी। रतमंजरी धीरे धीरे शयान भइल। बाबूजी यहाँ शुभनखा अपने बिटिया के छोड़ के फिर से चल गई लंका। समुद्र देवता के लही लालन पालन कैलन। रतमंजरी बड़ी भइल। रतमंजरी के बर खोजत हुवन लेकिन बर नइखे मिलत बा। रतिया में बिस्तर पे सुतल हुवन, चिंता बा। रतमंजरी चेहरा देख के समझ गई। कलश पिताजी आप मेरे विवाह को लेकर चिंतित है ना, मेरी एक बात सुनिए। बारे बेटी हो तो वैसी हो, कैली का तरस बदलत हो। लेकिन रतमंजरी कहती है अपने पिता से, जीवन के जीवन के नैया के हमारे श्री राम ठेवनहार बनी बाबू।
बेटी के बात सुनी सागर राजनामा बतिया सुन के समुद्र देवता अवाक हवन कहलन का बेटी के बात सुनी सागर राजनामा पहुँचया बाधपुरी दशरथ भवनामा बेटी के बात सुनी सागर राजनामा पहुँचया बाधपुरी दशरथ भवनामा जाचक बनी आइला दुवरिया नगरिया के खोलता ये बाबू जाचक बनी आइला दुवरिया नगरिया के खोलता ये बाबू अपन बिटिया के पहिला ये तबार ये बाबू चल जाइबा अयोध्या के तार ये बाबू ए भैया अयोध्यापुरी में रत्मंजरी के बात सुन के समुद्र देवता जब अयोध्यापुरी में अलन राजा दशरथ के सामने विवाह के प्रस्ताव रखते हैं। राजा दशरथ मना कर देते हैं कि आप हमारे दरवाजे पे आए हैं, अतिथि देवो भव। हमारे दरवाजे पे अगर कोई अतिथि आया है हम उसे उदास निराश करके नहीं लौटा सकते, लेकिन मेरी मजबूरी है क्योंकि मेरा ये बेटे के जिंदगी की सवाल है। मैंने अपनी जिंदगी में 3 विवाह तो किया अपने मर्जी से, लेकिन मेरा बेटा अपनी जिंदगी में दूसरा विवाह करना चाहता है, ये उसकी मर्जी है, मेरी मर्जी नहीं। 3 दिन तक इंतजार कैलन। तीसरा दिन भगवान श्री राम बोलन, समुद्र देवता हाथ जोड़ के विनती कैलन, इबादत कैलन कि हमारी बेटी मंजरी से आप विवाह कर लीजिए, वो इसकी इच्छा है। बचपन से आपको अपना पति परमेश्वर वो चुन ली है। ए बाबू, भगवान श्री राम मना कर देलन, आप मेरे दरवाजे पे आए हैं लेकिन मेरी मजबूरी है। मैंने अपने पत्नी सीता को ये वचन दे दिया है कि जीवन में इस जन्म में मैं दूसरी पत्नी नहीं लाऊंगा, मुझे क्षमा कर देना, मैं आपकी बेटी से विवाह नहीं कर सकता। बाबूजी निराश होकर समुद्र देवता लौट कर आ जाते हैं अपने महल में। रत्मंजरी दूर से ही देख लेती, समझ जाती है कि मेरे पिता जिस लिए गए थे वो काम नहीं हुआ। जाके समझाने लगती है, ए पिताजी, अगर राम ने विवाह करने से मना कर दिया तो कोई बात नहीं, मैंने उन्हें अपना पति परमेश्वर अपने मन मंदिर में मान लिया है, आजीवन उनका नाम लेकर मैं बिता दूंगी, लेकिन मैं किसी से और शादी नहीं करूंगी। आपसे निवेदन है, हमसे कभी मत कहिएगा कि आप किसी से शादी कर लीजिए। बिटिया के बात मान के समुद्र देवता आंख में आंसू लेके बैठ जाते हैं। समय बीतने लगता है तो कभी जी के टेरी में लिखे के पड़ल। वाह, अरे भराई ना मांगी मैं, हो भराई ना मांगी, हो भराई ना मांगी मैं सेनुराम, तखलिया यहाँ से लगाई, भवरा गया भुलाई, यार भुलाई, यार भुलाई। इधर रत्मंजरी राम का नाम लेके अपना जिंदगी यापन करने लगी। यार भगवान श्री राम भूल गए कि केहू के हम इंतजार करवावत बनी। समय बीतने लगा, यही हो विधि का विधान। विधि के विधान के खिलाफ केहू ना जा पाई। आज 14 बरस खातिर भगवान श्री राम सीता लक्ष्मण जी के साथ वनवास बितावे चलल हुवन। पंचवटी कुटी से सीता को हर के रावण ले जाता है। पता लगाते हैं संपाति द्वारा, भैया
संपाति के बताए अनुसार वाह जटाऊ के भाई संपाति रहे। वाह जब सीता जी के रावण हर के ले जाए लगल, वाह अब तू लोग हंसत हुआ, वाह। सच्चाई हम बतावत है। सीता जी के जब हर के रावण ले जाए लगल तो संपाति एक पक्षी का नाम है। वाह सीता जी का रक्षा करने के लिए तो उसने अपने दोनों पंख को गंवा दिया, लेकिन राम का इंतजार कर रहा था कि कब राम आएंगे, मैं कब उनको अपनी सच्चाई बताऊंगा। वाह जब भगवान श्री राम जाते हैं तो पूरी सच्चाई वही संपाति नामक पक्षी बताता है। बताता है हाँ? अगल होगा का बतौलन वाह रामायण जाके पढ़ लेना। बतवला के अनुसार ये भैया आज भगवान श्री राम जब लंका में जाए के चढ़ाई कैलन, समुद्र में सेतु बांधे के नंबर आई। वाह समुद्र देवता के तट पे समुद्र देवता के मनावत हुवन। 3 दिन बीत गई लेकिन दर्शन दीदार नहीं होत बा। तब कवि जी के पापट में लिखे के पड़ल बा। अरे सागर तट पे प्रभु जी कराई पूजो नामा सोचई मनावा में। अरे सागर तट पे प्रभु जी कराई पूजो नामा सोचई मनावा में। त जेकरे साथ बसवा की मनवा सोचई मनावा में। ए भैया 3 दिन तक बीत गई, लेकिन भगवान श्री राम पूजा पे पूजा करत हुवन, तपस्या करत हुवन। आंख में आंसू आ गया, निराश हो गए कि लगता है कि मेरी पूजा विफल हो जाएगी, अपने सीता से मैं नहीं मिल पाऊंगा। ए बाबू क्रोध आइल बा। तीसरा दिन भगवान श्री राम क्रोध में आके अपन धनुष बाण उठा लेलन। जैसे धनुष बाण उठौलन त होखत का बा बिरहा में आल्हा लग गई। विधि के विधान विधि के विधान कैसे जग में क्यों मिटाई है भैया। कहे श्री राम तब सागर से कर जो त्रेता युगवा में मोरी त्रेता युगवा में मोरी सीता दुल्हनिया भैया। सीता के सवती नाही घर जाई हाथ जोड़ी मंजरी भगवान श्री राम
समझावत हुआ। जब समुद्र देवता प्रकट भैया अपने बेटी रत्मंजरी के साथ पूरी बात को बताते हैं कि मैं 3 दिन तक कैसे दर्शन नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, यही मेरी बेटी रत्मंजरी है जिसका प्रस्ताव मैं आपके दरवाजे पे लेकर गया। 3 दिन तक इंतजार किया, आपने हमें बदले में निराशा दे दिया। जिस बाप की बेटी कुंवारी बैठी हो और जिसकी वजह से बैठी हो, वो कैसा पिता होगा जो उस कायर को, उस दुश्मन को एक आसरा सहारा देगा। मैं इसी बेटी का बाप हूँ जिस बेटी का प्रस्ताव लेकर विवाह का आपने मना कर दिया। ऐ प्रभु, ये गलती मत करिए। बाण चला के हाथ जोड़ के निवेदन है। तब तक रत्मंजरी हथवा जोड़ के सामने खड़ी होके बोलस, का बोली? शाबाश। हाथ जोड़ी मंजारी तब बोली पतलिया भैया, कहे श्री राम तोहर मानसा पुरैबे रानी। अगले जन्मवा के करा इंतजार। ए बाबू, आज रत्मंजरी भगवान श्री राम से कहती है कि मैंने आपको अपना पति चुन लिया है, आप मुझसे शादी करेंगे या नहीं करेंगे आपकी मर्जी है, लेकिन मैं अपने मांग में किसी और के नाम का सिंदूर नहीं भरूंगी, ये मेरा आपसे वादा है। ए बाबू, इतनी बतिया सुन के भगवान श्री राम चकित रह गए कि वाह, दुनिया में ऐसे भी हमारे भक्त हैं। भगवान श्री राम एक वादा करते हैं कि ऐ रत्मंजरी, ये विधि का विधान है, मैं इसे मिटा तो नहीं सकता, लेकिन एक वादा करता हूं। इस जन्म में मैंने अपने सीता से वादा किया है कि तुम्हारा स्थान मैं किसी को नहीं दूंगा, लेकिन अगर तुम्हारी यही भक्ति है, यही इच्छा है, मेरे नाम का सिंदूर मेरे हाथों से अगर भरना चाहती हो तो मेरी एक बात सुन लो। इस जन्म में तो संभव नहीं है, लेकिन आने वाला कलयुग, उस कलयुग में मैं तुम्हारे मांग में सिंदूर भरूंगा। अगर तब तक इंतजार कर सकती हो तो कर लो। रत्मंजरी हाथ जोड़ के कहती हैं कि आने वाला कलयुग ही क्यों ना, आने वाला 7 युग, अगर 7 जन्म आपका इंतजार करना पड़े, 7 जन्म के बाद भी अगर आप हमसे शादी करने के लिए अगर हाँ कर दें तो मैं वो सब जन्म आपके नाम से ही जीना चाहूंगी, लेकिन मेरी मांग में अगर कोई सिंदूर भरेगा तो वो आप है, नहीं तो अन्यथा कोई नहीं। ए भैया, इतनी बतिया भगवान श्री राम सुनलन, बात कहलन आखिरी में का खड़ी में कहना पड़ा। अरे कल्पना जनी बुझायु मंजरी, अरे कल्पना के दिनवा जनी बुझायु मंजरी, कुमारी बन के जीवन यापन तू बितायु मंजरी। अरे कलयुग में ले भाई जन्म, हर जब की हम आई, वही दिन मंगिया में सिनुरा भराई। ए बाबू, भगवान श्री राम
रत्नमंजरी से कहते हैं कि इंतजार करो कलयुग तक। कलयुग में मैं वरदान देता हूं कि पूज्यमान विद्यमान रहोगी एक शक्ति के रूप में। और कलयुग के अंतिम चरण में जब पाप चरम सीमा पे रहेगा तब मेरा अवतार होगा कल की रूप में। कल की रूप में अवतरित होके तुम्हारे मांग में सिंदूर भर के तुम्हें अपना बनाऊंगा। ए बाबू वही रत्नमंजरी आज कन्याकुमारी के नाम से पूज्यमान विद्यमान है जम्मू कश्मीर में। लोग आज भी जाते हैं। आज वही रत्नमंजरी इंतजार कर रही है भगवान श्री राम का। विरह के अंतिम और आखिरी में कहना उड़ान उड़ान। अरे बन के कन्याकुमारी तू पूजायु मंजरी। भगवान श्री राम कहलन कन्याकुमारी बन के कलयुग में पूज्यमान विद्यमान रहोगी ये मेरा वरदान है और एक शक्ति के रूप में मानी जाओगी। कहना पड़ा गुरु बिहारी गुरु गणेश जैसी प्रभु की इच्छा। अरे स्वर्ग बसा चंद्रिका रामदेव देखे प्यारे लाल को शिक्षा। हराई ना मांगी मैं सेनुरा झोटी गया कभी से दुश्मन भी कर रही भराई ना मांगी मैं सेनुरा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा। क्या बात है बहुत अच्छे। अगर न मैया इस जीवन में मेरा जन्म तुम्हारा जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा। रब ने बनाया तुझे मेरे लिए मुझे तेरे लिए। मुझे तेरे लिए बहुत बहुत धन्यवाद।